चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, हमने एक ऑलरेडी क्लास देख ली थी, है ना। हमारी फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुकी है ना रिगार्डिंग आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उसमें हमने क्या देखा था, बेसिकली बच्चे बेसिक टर्म्स देखी थी जो कि बहुत जरूरी थी और आज भी उनका काम आने वाला है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंटिसिटी क्या होता है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड कौन से हैं जिन पे चार्ज नहीं होता, उनके मैंने कहा था लिगेंड के नेम भी याद रखोगे कि जब मैं आयुपेक नेमिंग करवाऊंगी तब आपको वहां पे वो काम आएंगे, है ना। तो आई होप कि आप वो लर्न करके आए होंगे। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था आपको ये भी देखना है कि नेगेटिव, हाँ, अनायनिक लिगेंड्स कौन से होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं। तो ये सब मैं ऑलरेडी वहां पे आपको मैंने टेबल दिखाई थी, मैंने कहा था इसको तो याद करना ही करना है, इसको तो याद करना ही करना है। और आप एक बार एनसीईआरटी या किसी रेफरेंस बुक में से देख लेंगे कि क्या होगा। स्वाति, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं बेटा जिनकी डेंटिसिटी 1 से ज्यादा होती है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। जैसे बाइडेंटेट में देने वाले 2 एटम होते हैं, डोनर एटम, है ना। ट्राइडेंटेट में 3 डोनर एटम होते हैं, टेट्रा में 4 होते हैं, पेंटा में 5, हेक्सा में 6 होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको सारा बता दिया था। एक आपका चिलेटिंग लिगेंड रह गया था। ठीक है, अगर मुझे टाइम मतलब देखते हैं, अगर लाइट वाइट थोड़ा आ जाती है तो हो जाएगा, लेकिन अभी हम नहीं तो नेक्स्ट टाइम करा दूंगी। अभी मेन जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्नर थ्योरी और आयुपेक नेमिंग आज बेसिकली डिस्कस करनी है। ठीक है, तो हम पहले वर्नर थ्योरी देखेंगे कि वर्नर थ्योरी क्या है, आराम से देखेंगे, और फिर हम देखेंगे आयुपेक नेमिंग। ठीक है, तो आई होप आप सब रेडी हैं। तो यस मैम। ओके, तो देखिए सबसे पहले है वर्नर थ्योरी। वर्नर देखो, सबसे पहली थ्योरी वर्नर थी क्योंकि उसने ही बताया था, उसने ही सबसे पहले देखा था, कोबाल्ट और क्लोरीन के कंपाउंड्स देखे थे। तभी इसी थ्योरी से ही इंस्पायर होके हम जो है बाकी पूरे कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बड़े बड़े बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखते हैं। तो आइडली तो बच्चे मुझे पहले वर्नर थ्योरी स्टार्ट करवानी चाहिए थी। गुड इवनिंग शाइस्ता, मुझे पहले आपसे एक सेकंड लिख लो, मैं मुझे पहले आपको वर्नर थ्योरी करवानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वर्नर थ्योरी में बच्चे बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब यूज हो रहा था, तो इस वजह से मैंने वो चीजें पहले बतानी जरूरी समझी। अब हम ये करेंगे, ठीक है। तो बच्चे इधर ध्यान दो, देखो कोई भी थ्योरी आती है ना तो उसके पोस्टुलेट्स तो आपको करने ही होते हैं, है ना। कोई भी थ्योरी अगर आप करते हो तो आपको पता है उसके पोस्टुलेट्स होते हैं, और पोस्टुलेट्स को आपको ध्यान में रखना होता है। पेपर में तो नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर में आजकल इवन बोर्ड्स में भी आजकल अलग अलग क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो पोस्टुलेट्स में आप ध्यान रखेंगे बच्चे। जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, वो फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि वर्नर थ्योरी ने बच्चे ये बोला था कि जो आपका मेटल है ना, ध्यान से सुना, इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है, कि जो आपका मेटल है 2 टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करता है। कौन कौन सी? एक तो प्राइमरी वैलेंसी, कुछ बच्चों के स्कूल में हो भी गया होगा, ये चैप्टर हो गया क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है मैम हो गया लेकिन कुछ समझ नहीं यस आया। मैम, मुझे भी नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं है। अभी जो फर्स्ट लेक्चर करवाया था वो तो समझ में आ Yes, गया होगा ma'am. ना तुम्हें? यस मैम। अगर मान लो उसमें भी थोड़ी दिक्कत रह गई, थोड़ा रह गया, तो वो आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज भी हम दोबारा से वही चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वर्नर ने ये कहा था कि जो मेटल है वो 2 टाइप की वैलेंसी पोजेस करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, अब सेकेंडरी वैलेंसी। अब आप कहोगे मैम ये क्या बता रहे हो, क्या होता है ये प्राइमरी वैलेंसी? तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, प्राइमरी वैलेंसी कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी बच्चे क्या? सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या मतलब है बच्चा? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर? मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, पहली चीज आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा बच्चे आप ये ध्यान रखेंगे, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बेटा वो आयनाइजेबल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन आयनाइजेबल। हाँ जागृति, मैं अभी बता रही हूँ बेटा, नॉन आयनाइजेबल होती है। नॉन आयनाइजेबल का मतलब भैया पानी में डालोगे तो आयंस नहीं बनेंगे। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी आयंस मतलब कंस्टिट्यूएंट आयंस नहीं मिलेंगे, जबकि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, पानी में डालने के बाद वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन देगी। तीसरा बच्चे प्राइमरी वैलेंसी आप ध्यान रखेंगे, सेटिस्फाई लिख सकते हो आप इसको, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय इट्स नेगेटिव चार्ज। और इसमें क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय इट्स, सेटिस्फाई
by its negative charge as well as न्यूट्रल। रिंगर। अगर ये वाला पोस्टुलेट किसी को समझ नहीं आता है, अगर ये वाला पोस्टुलेट किसी को समझ में नहीं आता है और अभी भी नहीं समझ में आया, सर के ऊपर से गया, तो इसको एक बार स्टार मार्क कर लो, क्योंकि जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी ना, वहां पे ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इस पोस्टुलेट का क्या मतलब है। कि जो प्राइमरी वैलेंसी यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेसिकली, वो हम सेटिस्फाई करवाते हैं उनसे नेगेटिव चार्ज से और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हम कराते हैं नेगेटिव चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड से। ठीक है, उसके बाद बच्चे फोर्थ पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, समझ जाना। चलो मैं लिख ही देती हूँ, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी है और यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी है। लिख रहे हो क्या साथ साथ? यस मैम। फोर्थ पॉइंट है बच्चे, प्राइमरी वैलेंसी तुम्हारी नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होती है। क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होती है। और जबकि सेकेंडरी वैलेंसी बच्चे क्या होती है तुम्हारी? डायरेक्शनल इन नेचर होती है। क्या होती है? डायरेक्शनल इन नेचर। अब ये क्या सीन है? डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब क्या है? बेसिकली बच्चे जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है ना, वो आपको क्या बताती है? टेल्स अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या बताती है बच्चा? टेल्स अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। बेसिकली आपकी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है। तो बेसिकली सेकेंडरी वैलेंसी वो बताती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ही है। तो अगर आपको किसी का सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया, तो आप इजिली बता पाओगे बच्चे कि उसकी ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, तो आपको ये वाले जो पोस्टुलेट्स मैंने आपको बताए बच्चे, वो आपको पता होने चाहिए। फिर से एक बार बता देती हूँ जो बच्चे अभी आए हैं। तो बेटा अभी मैंने क्या स्टार्ट करवाया है? वर्नर थ्योरी स्टार्ट करवाई है। सबसे पहले मैंने ये पोस्टुलेट बताया है कि मेटल दो टाइप की वैलेंसी पोजेस करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी इज व्हाट? ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी इज व्हाट? योर कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका? सेंट्रल मेटल नंबर। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है बच्चे? नॉन आयनाइजेबल होती है ना। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बच्चे मैंने आपको ये बताया है कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है सेटिस्फाई बाय इट्स नेगेटिव चार्ज एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय इट्स नेगेटिव चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड। इसको हम एग्जांपल से और अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए स्टार मार्क कर दो अगर समझ में नहीं आया तो। प्राइमरी वैलेंसी बच्चे नॉन डायरेक्शनल नेचर होते हैं, मतलब आप कहीं किसी भी डायरेक्शन में आप दिखा सकते हो प्राइमरी वैलेंसी को। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या होते हैं? एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेसिकली किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का। और वो हमें बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें पता चल गया किसी सेंट्रल मेटल एटम का, तो हम उसको देख के ये बता सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी। तो पोस्टुलेट्स क्लियर हो गए बच्चे, ताकि हम एग्जाम्पल देखें वर्नर थ्योरी के। बोलो। यस मैम। शाबाश, तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो बेटा। यहाँ पे देखो, अभी ना ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको उसमें भी मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? पेपर में भी मिलेगा। तो इसमें ना बेटा देखो, मैं तुम्हें दो करवाऊंगी, तुम्हें एक में ही समझ में आ जाएगा, बाकी के तुम दो खुद करोगे। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेंट्रल एटम मेटल एटम की प्राइमरी वैलेंसी क्या है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछना चाह रहा है। एक क्वेश्चन आता है। एक आता है बेटा सेकेंडरी वैलेंसी क्या है या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे सारे आपको क्वेश्चंस लिखवा लूं कि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, थर्ड बच्चे क्या क्वेश्चन आता है? थर्ड आता है कि एक सेकेंड, थर्ड आता है आपका टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड इन वाटर। मतलब जब ये इस कॉम्प्लेक्स को आप पानी में डालोगे तो कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ आता है बच्चे आपका इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। और फिफ्थ आता है बच्चे जब आप इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराओगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जितने भी हम यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जिसमें से 2 मैं कराऊंगी, 2 आप खुद करेंगे। आपको क्या करना है? ये सारी पांचों की पांचों चीजें बतानी है। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला है बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जिसको नहीं आती है मैं निकालना सिखा देती हूँ। देखो इसको आप एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी निकालनी है। अमोनिया आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या होता है बच्चे? जीरो चार्ज है और -3। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है पूरा, तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू में 0 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू +3 जो है कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकेंडरी वैलेंसी में क्या बताया था?
मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या बताया था, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स, मैंने कहा था ये आप ध्यान रखना, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं बच्चे, 6 इनटू डेंसिटी, मतलब मोनोडेंटेट है या बाई, मोनो है मतलब 1 यानी कि 6। ध्यान रखना आप Cl3 को इंक्लूड नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो लिगेंड डायरेक्टली अटैच होते हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम से, उसी को ही आप काउंट करेंगे फाइंड आउट करने में कोऑर्डिनेशन नंबर में, ठीक है। उसके बाद बच्चे आता है कि आयंस कितने मिलेंगे। तो देखो बच्चे, जब इस कॉम्प्लेक्स को मैं पानी में डालूंगी होगा क्या, एक सेकेंड, जब मैं पानी में डालूंगी तो क्या होगा बच्चे, देखो ये आयंस तो मैंने कहा था आयनाइजेबल है, तो ये तो दे देंगे, कितने आयंस मिलेंगे इसके, 3 मिलेंगे। और आपको पता है ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। अब मुझे ये बताओ ये कैसा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कैटायनिक होना चाहिए, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, पहले तो ये बताओ। कैटायनिक। कैटायनिक क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ओवरऑल कॉम्प्लेक्स शुड बी न्यूट्रल, जितना कैटायनिक चार्ज है उतना अनायनिक होना चाहिए। तो अनायनिक पे कितना है बच्चे, Cl पे -3 का चार्ज है, तो इस पे कितना होगा बेटा, +3 का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आपको कितने मिल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस आपको कितने मिल रहे हैं, 3 ये मिल रहे हैं और एक ये वाला आयन मिल रहा है, क्योंकि आयन का मतलब क्या होता है बेटा, कैटायन या अनायन, तो एक ये कैटायन वाला और एक ये अनायन वाला, सॉरी 3 अनायन वाले, तो 3 + 1 बेटा कितना हो गया, बोलो 4। रिपीट कर दो। इसमें कर रही हूँ बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा कि मैम ने इसको 1 क्यों माना है, क्योंकि आपको क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ आयंस, आयंस मतलब क्या होता है, कैटायन या अनायन, ठीक है। तो आपको कितने मिल रहे हैं अनायनिक लिगेंड 3, और कैटायन वाला कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ आपको चलो वो बाद में देखेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चे, मैंने कहा था स्ट्रक्चर के लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए कितना होगा। तो बच्चे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा, बोलो। तो क्या मैं ये बता सकती हूँ कि जो 6 के 6 NH3 है, इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, बोलो ऐसे दिखाऊंगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर में तो भैया अमोनिया ही इंक्लूड हुआ है, इसको मैंने सॉलिड लाइन से दिखाया। तो सॉलिड लाइन को आप दिखाते हो, सेकेंडरी वैलेंसी को आप सॉलिड लाइन से दिखाते हो, ठीक है। उसके बाद ये Cl3 क्या है बच्चे तुम्हारी, मैंने कहा था प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय इट्स नेगेटिव चार्ज, तो ये वही तो है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ ये Cl इंक्लूड हो रहा है, तो यही क्या आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। और आप इसको किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना डॉटेड लाइन से इसको दिखाते हैं, ठीक है। डॉटेड लाइन से किसको दिखाएंगे बच्चे, जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में इन्वॉल्व हो रहा है, और सॉलिड लाइन से किसको दिखाएंगे बच्चे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करने में इन्वॉल्व हो रहा है। समझ गए ये चीज, बोलो। यस मैम। अच्छा हाँ बेटा, मैम इसमें जो NH3 है इसमें 4 प्लेन में रहेंगे और 2 प्लेन के बाहर रहेंगे ना। हाँ, 4 तो प्लेन में रहता है, एक ऊपर की साइड रहता है, एक नीचे। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर अगर कभी देखोगे तो ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास भैया दिखाने का नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं ऐसे ही दिखा देते हैं उसको, लेकिन एक्चुअल में यही होता है, 4 प्लेन में होता है, एक वेज पे मतलब एक आगे की साइड होता है, एक पीछे की साइड होता है, ठीक है। हाँ ये लाइंस अगर ये लाइंस हाँ, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है बच्चे नजीर, कि सेकेंडरी वैलेंसी को आप, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाने का वे है, और सॉलिड लाइंस क्या दिखा रहे हैं बच्चे, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी दिखा रहे हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5th क्वेश्चन बच्चे क्या बनता है कि जब आप इस कॉम्प्लेक्स को AgNO3 के साथ ट्रीट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, जितने भी ऐसे ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर जितने भी Cl होंगे उतने ही आपको AgCl मिलेंगे। तो कितने Cl है बेटा, 3, तो आपको 3 मिल जाएंगे AgCl। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने इक्विवेलेंट AgNO3 यूज होंगे, तो आप क्या बोलेंगे बच्चे, कितने इक्विवेलेंट यूज होंगे AgNO3 के, कौन बताएगा, कौन बताएगा। हाँ बोलो, अपने आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3। वेरी गुड, 3 यूज होंगे भैया, तभी तो मिलेगा 3 AgCl, ठीक है। 3 तो ये 5 क्वेश्चन है, कर लोगे, मतलब 5 क्वेश्चन बनते हैं एक एग्जाम्पल पे, ठीक है। अभी मैं आपको बच्चे जिसको ये वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा दिक्कत लगी, तो मैं आपको जो है दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, बाकी 2 आप करेंगे, ठीक है।
वाला रिपीट। मैम यस मैम। क्या हुआ? मैम ओके, अभी देखो। हाँ, मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए मैम, ये वो कोई बात नहीं शहिस्ता, ये सेकंड एग्जांपल मैं तभी करवा रही हूँ, जिसका रह गया वो कर लेगा, ठीक है। मैम। बस तुम ना अपने आप को म्यूट कर दो बेटा, म्यूट कर दो। तो देखो बेटा, इसमें भी वही सेम आएगा। सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड बच्चे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे पानी में, टोटल आयंस, ठीक है। और फोर्थ वाला बच्चा क्या होगा, स्ट्रक्चर। और फिफ्थ वाला क्या होगा, AgNO3 के साथ ट्रीट करने पे कितने मोल, AgNO3 के साथ रिएक्ट। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट साइज आप देख लो कैसे होगा। देखो कोऑर्डिनेशन सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसको x मानेंगे, Cl पे -1 का चार्ज होता है, मैंने कहा था याद करके आना, और न्यूट्रल लिगेंड है इस पे 0 और -2 इसका होगा, इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या होगा, x -3 इज इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा बेटा, +3। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बोलो, 5 ये और ये 6 होगा, 6 6 होगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे बच्चे बोलो, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने, 3 मिलेंगे। कैसे, 2 Cl नेगेटिव और एक ये कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। कितने मिलेंगे, 3। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे इसका बेटा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है बच्चे, 5 NH3, तो 5 NH3 बना दो, और एक क्या बनाओगे, और एक क्या बनाओगे बेटा, Cl बनाओगे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन इन्वॉल्व हो रहा है बच्चे, एक ये वाला Cl और एक ये वाला, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो जो लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको आप कैसे दिखाओगे बेटा, डॉटेड लाइन से दिखाओगे। तो 2 तो ये बन गए और एक इसको भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये वाला Cl है कोऑर्डिनेशन निकालने में भी, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में भी इन्वॉल्व हो रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर है बोलो। मैम इस स्ट्रक्चर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का एक बार दोबारा से बता दो। बच्चे प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन से, तुम सिर्फ, आपको ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है बेटा, आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में को निकालने के लिए हमने क्या क्या यूज किया, मतलब कौन कौन सा लिगेंड इन्वॉल्व हुआ। एक तो Cl हुआ, ये तो 0 ही था, और एक ये Cl हुआ, तो 3 हुए ना यूज। तो 2 Cl को तो आपने दिखा दिया डॉटेड लाइन से, तो जो ये वाला Cl है वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में भी काम आ रहा है, और ये निकालने में भी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी काम आ रहा है, तो आप इसको डॉटेड लाइन से भी दिखाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। AgNO3 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो कितने मोल मिलेंगे बेटा, 2 मोल मिलेंगे। तो कितने इक्विवेलेंट यूज हुए, 2 AgNO3 यूज हुए, ठीक है। अभी क्या करूंगी मैं, अभी मैं आपको दूंगी, आप 1 बाय 1 निकालेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको दे रही हूँ, आपने समझ लिया, आप निकाल दो COCl2 NH3 4, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक तो ये है और एक फोर्थ, निकालना शुरू करो जो मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे, एक ये है, ठीक है। इसमें आपको वही 5 चीजें बतानी है बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, आयंस टोटल कितने होंगे, और आपको स्ट्रक्चर अपने आप बना लेना, स्ट्रक्चर अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगी, स्ट्रक्चर बना लेना अपने आप। इसमें भी सेम वही चीज बताएंगे, और AgNO3 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो क्या बनेगा। अब जल्दी से मुझे करके दिखा दो। कर रहे हो क्या, यस मैम। कर मैं लो, बताऊं? यस मैम। हैंड रेस कर लो, मैं पूछ लूंगी अपने आप, हैंड रेस करो सारे जिनका हो गया। सिर्फ सोनी ने हैंड रेस किया, बाकी ओके। कौन बताएगा, मनीषा तुम बताओगी, हाँ बताओ मनीषा।
बताओ बेटा। रहने दो, मत बोलो, मैं ही बता रही हूँ। जल्दी बोलो, कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? मैम 3 मैम 3 x -2 -1, ठीक है, +3 आएगी। सेकेंडरी वैलेंसी बच्चे 6 आएगी। नोट कर लो बच्चे। टोटल आयंस कितने मिलेंगे? 2। स्ट्रक्चर आप बना लोगे। AgNO3 के साथ ट्रीट करवाओगे तो एक ही मोल मिलेगा HCl का, और मतलब एक AgNO3 यूज हुआ है, ठीक है, और एक ही मोल मिलेगा AgCl का। यहाँ पे क्या होगा बच्चे? नीचे वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम +3 आएगी। सेकेंडरी वैलेंसी से बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। टोटल कितने मिलेंगे यहाँ पे? पहले तो ये बताओ। 1 श्योर? देख लो, एक भी नहीं होगा। एक भी नहीं मिलेगा बेटा। आयन कहाँ बन रहा है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा। मैंने कहा था आयंस काउंट करने आपको, ठीक है। कोई चार्ज ही नहीं है बेटा, 0, ठीक है। स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी बना लोगे। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए हैं हर बैच में। ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और AgNO3 के साथ जब आप ट्रीट करवाएंगे बेटा तो क्या होगा? 0 मोल ऑफ, नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी बच्चे 6 होगी बेटा। 7 4 और 2। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जो लिगेंड डायरेक्टली अटैच होते हैं। ये डायरेक्टली थोड़ी ना अटैच है Cl कोबाल्ट से, है ना, तो ये आप कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं इन्वॉल्व करेंगे, है ना, या प्राइमरी वैलेंसी में बोलेंगे। और यहाँ पे कितना मिलेगा? 0 मोल ऑफ AgCl मिलेगा। कर लोगे ये वाली चीज? यस मैम। उसके बाद यहाँ पे आओ बच्चे, यहाँ पे कैसे करेंगे? एक बार इसको मैं थोड़ा सा ठीक करूँ। यहाँ पे ना 4 की जगह 3 लिख लेना, और यहाँ पे 0 कर लेना, और यहाँ पे 0:0, और यहाँ पे ऐसे कर लेना, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ ये मैं क्या बोल रही हूँ। तो बच्चे बेसिकली ना यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से सुनना। आपको क्या दिया जाएगा कि ना 1 मोल ये लिया आपने, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बना के देंगे, आपको ये बोलेंगे कि 1 मोल ये लिया और इसकी रिएक्शन करवाइए AgNO3 के साथ, और आपको 3 मोल मिल रहे हैं AgCl के। समझ रहे हो कि आपने 1 मोल ये लिया, AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, और आपको 3 मोल मिले AgCl के। तो बताओ स्ट्रक्चर क्या होगा कंपाउंड का? तो आपको पता है बच्चे, 3 AgCl मोल मिलने का मतलब क्या है कि ब्रैकेट के बाहर कितने Cl होंगे बेटा? मैम 3 तो पहले वाले का स्ट्रक्चर यही होगा। दूसरे वाले का क्या होगा? सेम AgNO3 के साथ ट्रीट करवाने के बाद 2 मिल रहे हैं, यानी कि बाहर कितने होंगे बच्चे? 2 Cl होंगे, और अंदर Cl होगा, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चे? इसका देखो 1 मोल मिल रहा है AgCl का, यानी कि बाहर क्या होंगे बच्चे? एक तेल होगा, 1 Cl होगा, इस तरह से, ठीक है। और फोर्थ वाले में बच्चे क्या है? 0 मोल, यानी कि सारे के सारे कहाँ पे होंगे बच्चे? अंदर, ठीक है। ये आपको बनाने आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है बच्चे? वही जो भी मैंने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कैसे मिलेंगे। तो देखो टोटल यहाँ पे 4 मिल रहे हैं, यहाँ 3 मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 0। यहाँ पे क्या हो रहा है? 0, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है बच्चे, आपसे ना रेशियो भी पूछ सकते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है कि मतलब यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि क्लोराइड आयन कितने मिल रहे हैं, और जो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना है। तो आपको अगर ये पता है तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1:3 मिल रहा है आपको, देख पा रहे हो इधर 1:3 हो रहा है। 3 मोल मिल रहे Cl के, और एक ये कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या है? 1:2 है, और यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई नहीं है, 0 है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद और क्वेश्चन क्या आता है बच्चे? एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक बार मैं इसको अगर इरेज करूं, थोड़ा सा अलग से बताऊं। देखो एक क्वेश्चन आता है कि आपको ना ये दे रखे होंगे, कॉम्प्लेक्स दे रखे होंगे, ऐसे ऐसे करके दे रखे होंगे 1 2 3। मान लो ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आपको बोल रखा है इनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस किसकी होगी? सबसे ज्यादा मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस किसकी होगी? तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सिखाया था कि मोलर कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस।
बताया था, याद है कि जितने नंबर ऑफ Yes, प्लेट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ आयन Yes, ma'am. होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसकी कंडक्टेंस होंगी। तो देखो सबसे ज्यादा इसमें मिलेंगे, 3 मिलेंगे, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और इसमें कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, इसमें 2 मिलेंगे और इसमें 1 भी नहीं मिलेगा। तो आप कंडक्टेंस का ऑर्डर लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। कर लेंगे ये क्वेश्चन आया तो। yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, उसके बाद यस मैम। तो वैसे चिलेटिंग बताना चाहिए था। अभी एक बार ना आयुपेक नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, थोड़ा लाइट वाइट की प्रॉब्लम हो रखी है हमारे यहाँ एरिया में, तो पता चला आयुपेक नेमिंग रह गया और सब कुछ बंद, लैपटॉप बंद, सब कुछ बंद, है ना। तो एक बार आयुपेक नेमिंग कर लेते हैं, अगर रह जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो हम आयुपेक नेमिंग करते हैं पहले। इजी है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पे मैंने आपको रूल्स लिखे हुए हैं और आप टेंशन मत लो, ये समझ में आएगा कि मैम ने क्या लिखा हुआ है। देखो आप ना 2 तरीके से निकाल सकते हो आयुपेक नेमिंग। कैसे कैसे? पहले तो आपको ये दिया जाएगा, मान लो अगर आपको किसी की नेमिंग दे रखी हो, ध्यान से सुनना, अगर आपको किसी की नेमिंग दे रखी हो और आपको बताना है कि फॉर्मूला क्या बनेगा। पहले तो हमें ये सीखना है कि फॉर्मूला लिखते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, हमें फॉर्मूला दे रखा है लेकिन उसकी हमें नेमिंग करनी है, तो दोनों के अलग अलग रूल है। ध्यान से सुनना, दोनों के अलग अलग रूल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिखना है, तो बच्चे सबसे पहले ना ध्यान रखना, पहला आपका रूल यही है कि जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले जो है एफवी लिखा जाता है, सॉरी, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाता है जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है उस मेटल एटम के बाद क्या लिखते हैं, लिगेंड्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लिगेंड्स लिखते हैं, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, NH3 है, विच इज योर अमीन। मैंने कहा था डबल M होता है, ध्यान रखना नहीं तो पेपर में काटा लग जाएगा। और Cl क्या होता है बच्चे, क्लोराइडो होता है। क्या होता है, क्लोराइडो। तो आप अल्फाबेट में ए पहले आता है, बाद में सी आता है, तो इसलिए यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ बच्चे, NH3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे Cl लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आओ बच्चे। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास पॉलीडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन होते हैं बच्चे, जिनकी डेंसिटी 1 से ज्यादा होती है, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो उनको भी आप क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब भी आप पॉलीडेंटेट लिगेंड को लिखेंगे तो उनको पेरेंथीसिस यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल बच्चे ईएन, ईएन क्या होता है बेटा, इथेन 1,2 डायमीन, जिसको आप कॉमन नेम बोलते हो इथाइलिन डायमीन, ठीक है। कई बार तो आयुपेक नेमिंग में इथाइलिन डायमीन लिख देते हैं, कई बार ये लिखते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। अब देखो बच्चे, इसमें पहले NH3 को लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ए पहले आता है अल्फाबेट में, ई बाद में आता है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बच्चे आप ये ध्यान रखेंगे, जब आप मेटल को और लिगेंड को लिखते हैं तो दोनों में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके होने चाहिए, स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 4 हो गए, एक बार फिर रिपीट करूं, पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे, फिर लिगेंड्स को लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड को लिखेंगे पेरेंथीसिस में, और उसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों, उसमें क्या ध्यान रखेंगे कि जो आपका मेटल है और जो आपका लिगेंड है उनके बीच स्पेस नहीं आएगा, स्पेस नहीं आएगा। चलो, उसके बाद बच्चे 2 पॉइंट और हैं। देखो ये सिंपल है, इस पे मत जाना, इस पे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जो मैं बता रही हूँ कि जो आपका सपोज ये लिख रही हूं मैं, मान लो ये आपको मैंने क्या बताया था बच्चे, फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, काउंटर आयन बोला था, काउंटर आयन, है ना। मैंने कहा था कुछ बच्चे तो ऐसे लिखते हैं, अगर मान लो तुम्हें काउंटर आयन नहीं लिखना, अगर तुम्हें काउंटर आयन नहीं लिखना या नहीं लिखना हुआ, तो आप क्या करते हो, उसको कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज दिखा देते हो। जैसे कैसे, इस पे कितने का बच्चे, +4 का, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा, -4 का आएगा। बेसिकली मैंने ये बोला था कि चार्ज ऑन कैटायन इक्वल टू चार्ज ऑन एनायन, मतलब जितना कैटायनिक चार्ज होगा उतना ही क्या होगा बच्चे, एनायनिक चार्ज भी होगा। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स शुड बी न्यूट्रल, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स लिख लो, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स शुड बी न्यूट्रल। 1 मिनट दो बेटा मेरे को, 1 सेकेंड रुको।
ओके चलो आगे चले। और Yes, ma'am. ये 6 Yes, ma'am. रूल थे, ये 6 रूल थे जब आपके पास आईयूपैक नेमिंग होगी और आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, एक बार रिवाइज करो या हो गया? हो गया Start वाला यस मैम हो गया। हो गया ना। चलो उसके बाद हमें क्या करना है, दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला दे रखा होगा, आपको आईयूपैक नेमिंग लिखनी है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है और आपको आईयूपैक नेमिंग लिखना है। बिल्कुल ऐसे 1 बाय 1 समझेंगे, चीजों को समझ में आ जाएगा इजीली, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, कम से कम हम 10-12 क्वेश्चंस करेंगे आईयूपैक नेमिंग के। तो बच्चे सबसे पहले ना आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। इसमें क्या, अगर मैं इसको अलग से लिख के समझाऊं बेटा, तो आपके पास ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो सबसे पहला रूल ये आता है आईयूपैक नेमिंग में कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई केटायन लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई लेफ्ट हैंड साइड पे केटायन लिखा हुआ है तो आईयूपैक नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हम उसको ही लिखेंगे। समझे इस चीज को? बोलो। Yes, ma'am. लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे, अगर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसको सबसे हम बाद में लिखेंगे। तो पहला तो यही, अभी मैं पूरी आईयूपैक नेमिंग नहीं बता दूं आपको, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे सेकंड आता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ आपके लिए, देखो सेकंड है एग्जांपल ये वाला, क्योंकि एग्जांपल से ही समझेगा ना तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे ना ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड है, यानी कि ये तो भैया सबसे लास्ट में जाएगा। तो सबसे पहले हम आईयूपैक नेमिंग में किससे स्टार्ट करते हैं बच्चे? तो हम स्टार्ट करते हैं लिगेंड की नेमिंग से स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना लिगेंड को आप कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। तो NH3 क्या है बच्चे? तुम्हारा अमीन है, स्मॉल स्मॉल लिखना, कैपिटल नहीं आएगा। और Cl का मतलब क्या है बच्चे? क्लोराइडो है। तो आपको A पहले आता है, C बाद में आता है, तो हम पहले A लिखेंगे। अभी मैं ये नहीं बता रही कि पेंटामीन होगा क्या होगा, सिर्फ अभी ये देखो कि पहले लिगेंड लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बिफोर द, ये पढ़ो, बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आए, यानी कि पहले लिगेंड का नेम आएगा, उसके बाद आपका सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा, जैसे कि कोबाल्ट। ठीक है, फिर लास्ट में ये क्लोराइड आएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला लिगेंड वाला था। उसके बाद बच्चे ध्यान से समझना, जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। वो कह रहा है, तीसरा रूल ये कह रहा है कि अगर आपका अनायनिक लिगेंड है, अगर आपका कोई अनायनिक लिगेंड, अनायनिक का मतलब क्या हुआ बेटा? इधर देखो, अगर आपका आपका है, एक मिनट क्या बता दिया, हाँ एक सेकंड रुको, गलत लिख दिया। अगर आपका मान लो C2O4 है, ऑक्सलेट है, सल्फेट है ना, कोई भी हेलोजन है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, है ना, या साइनाइड है ना, या नाइट्राइट है, तो इनको कैसे लिखेंगे? तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई अनायनिक लिगेंड होगा बच्चे, उसके पीछे एंड में क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सलेटो। ये मैंने कहा था ध्यान करना, सल्फेटो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, साइनाइडो, नाइट्राइडो। और मैंने कहा था ये कैसा लिगेंड है बच्चे? ये कैसा लिगेंड है? एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है कि इसमें देने वाले दो हैं और दोनों के दोनों डिफरेंट है, लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा, या तो एक टाइम पे नाइट्रोजन देगा, एक ही डोनेट करेगा, या एक टाइम पे ऑक्सीजन ही डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा। तो ये नेगेटिव वाला केस। लेकिन अगर आपका लिगेंड या तो कैटायनिक है या न्यूट्रल है, जैसे देखो CO है, NO है, ये न्यूट्रल है, NH3 है, तो इनके नाम क्या रहेंगे बच्चे? हाँ, 2 डिफरेंट डोनर ग्रुप होंगे। ठीक है, तो इनके नाम ना एज इट इज रहेंगे, जैसे इनको हम बोलते हैं, जैसे कार्बोनिल बोलते हैं इसको, है ना, इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं, है ना, और इसको क्या बोलते हैं? स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना, इसको हम बोलते हैं अमीन बोलते हैं, है ना। लेकिन अमीन, H2O को हम पानी नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चे? एक्वा। ठीक है, अगर कहीं पे मान लो ये आ जाए NO+ आ जाए, तो इसको क्या बोलोगे? नाइट्रोसोनियम आयन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? नाइट्रोसोनियम आयन बोलोगे। ठीक है, तो आई थिंक 3 रूल क्लियर हो गए होंगे तुम लोगों को, बताओ। यस मैम, चलो आगे चलते हैं। यस मैम। देखो 4th रूल क्या है बच्चे?
अगर आपके पास कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है, अगर मान लो नंबर ऑफ लिगेंड एक से ज्यादा है, जैसे मान लो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स है अगर आपका सॉरी ये वाला कॉम्प्लेक्स है, तो आप यहाँ देखो कि साइनाइड मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन कितने लिगेंड है? 6। ठीक है, तो आप क्या करोगे? प्रीफिक्स लगाओगे, जब भी लिगेंड का नाम लिखोगे उसके आगे ये लगाओगे कि वो कितने लिगेंड है। जैसे अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसका नाम लिखोगे तो बच्चे कैसे लिखोगे? सबसे पहले कहा था कैटायन का नाम पोटेशियम, फिर क्या लिखोगे? हेक्सा, साइनाइडो। अभी मैंने इसका नहीं बताया इसका कैसे लिखेंगे, वैसे तो फेरेट लिखते हैं, बताऊंगी। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी, जिसको हम में दिखाते हैं और रोमन न्यूमरल में दिखाते हैं। लेकिन अगर मान लो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स आता है बेटा, इधर देखो एक बार, इसमें क्या होता है? मैंने आपको बताया था PPH3 का नाम क्या था? ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ट्राइफिनाइल फोस्फिन। फास्फोरस के पास 3 फिनाइल रिंग होती है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, और ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, अभी क्या है देखो, इसमें ऑलरेडी लिगेंड का नाम जब मैं लिख रही हूँ ऑलरेडी ट्राई आ गया, ऑलरेडी क्या आ गया बच्चे? ट्राई आ गया, लेकिन ये कितने हैं? 2 हैं। तो ऐसे केस में क्या करोगे? जब ऑलरेडी लिगेंड के नाम में ही प्रीफिक्स ऐड है, ठीक है, या कोई नंबर ऐड है, तो आप क्या करेंगे? तब क्या यूज करेंगे बच्चे? प्रीफिक्स में बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ये यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें इसका क्या नाम होगा बच्चे? डाइक्लोराइडो, देख पा रहे हो? डाइक्लोराइडो, ट्राइफिनाइल, ब्रैकेट में लिखना है, मैंने कहा था उसको, ट्राइफिनाइल फोस्फिन निकल, निकल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को आप ब्रैकेट में लिखेंगे और रोमन न्यूमरल में लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालने आती है, निकल की क्या आएगी यहाँ पे? 2 आएगी। यस मैम। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी? यस मैम। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, शाबाश। नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है बच्चे, अगर आपका, इसको भी मैं इरेज करती हूँ एक पॉइंट को, अगर आपका कॉम्प्लेक्स बच्चे अनायनिक है, देखो 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, अनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो ध्यान रखना बच्चे, कैटायनिक और न्यूट्रल में तो सेम चलेगा, कैटायनिक और न्यूट्रल में तो सेम चलेगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स बच्चे अनायनिक है तो ध्यान रखना, जब आप उसका सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे तो क्या लिखेंगे? वहां पे पीछे ATE लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चे? ATE लगा देंगे। तो ये देखो K4FeCN6, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा? अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस पे +4 का चार्ज आएगा तो इस पे -4 का आएगा, है ना? -4। तो इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, फेरेट आएगा। ठीक है, अगर मान लो AU होता तो क्या लिखते आप? ओरेट लिखते, ओरेट लिखते। AG होता तो क्या लिखते बच्चे? इनके सिंबल पे ही नाम है, आर्जिनेट। क्रोमियम होता तो बच्चे क्या लिखते? क्रोमेट लिखते, क्रोमेट। ठीक है, अगर मैग्नीज होता तो मैग्नेट लिखते, मैग्नीज। ठीक है, ऐसे आपको और भी मिल जाएंगे। वैसे तो निकल होगा तो निकलेट, ठीक है, और आपका अगर पैलेडियम होगा तो क्या लिखोगे बच्चे? पैलेडेट लिखो, पैलेडेट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। यस मैम। उसके बाद बच्चे अगर कैटायनिक और न्यूट्रल होगा तो उसमें सिंपल, निकल है तो निकल, आयरन है तो आयरन, गोल्ड है तो गोल्ड, क्रोमियम है तो क्रोमियम, मैग्नीज है तो मैग्नीशियम, निकल है तो निकल, पैलेडियम है तो पैलेडियम, खत्म का। ठीक है, समझे इस चीज को बेटा? यस मैम। ठीक है, तो ये 6 रूल आई थिंक आपको क्लियर हो गए, फिर से बताऊं? क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। क्लियर है? अभी फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक मैं करवा दूंगी, बाकी तुम करना और अपने आंसर मैच करना, राइट? और ए क्या होगा? सॉरी, ए का क्या होगा बच्चे? टेट्रामीन। अभी देखो आयुर्वेदिक नेमिंग है, हमें आपका फॉर्मूला, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। तो टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो क्या होगा बेटा इसमें? ध्यान से देखो, पहले हम क्या लिखते हैं? सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। लिगेंड लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? NH3 लिखेंगे। एक्वा क्यों नहीं लिखेंगे बच्चे? देखो है तो दोनों A से स्टार्ट, लेकिन अल्फाबेट में M पहले आता है, Q बाद में आता है।
ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई एक्वा। अब आपको ये ध्यान रखना है, हाँ क्या कुछ कह रहे हो क्या बेटा? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख दो। आपको ये ध्यान रखना है बच्चे, अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम यहाँ पे Cl3 कैसे लिखा, क्योंकि बच्चे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की, वो क्या आनी चाहिए, +3 आनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी, x +0 +0 -3 = 0, तभी आएगी +3, अदरवाइज नहीं आएगी। इसलिए Cl3 को यहाँ पे क्या लगाया बच्चे आपने, यहाँ पे Cl को आपने Cl3। ठीक है, अब जल्दी से तुम सारे क्या करोगे, बाकी वाला करो, जल्दी से बाकी वाला करो, BCDEF करो। और मैं यहाँ पे लिखूंगी आंसर मैच कर लेना, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं, मतलब आप करो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप आंसर मैच कर लेना। हाँ बोलो बेटा। मैम हो गया। अच्छा, आंसर मैच कर लेना जिसका हो गया। कर लिया क्या सबने? अब जल्दी से ये देखो और मुझे बताओ कौन सा वाला समझ में नहीं आया, फिर मैं वही कराऊंगी। यहाँ पे 44 स्टूडेंट्स हो, जल्दी से मुझे बताओ कि कौन से वाला नहीं हुआ, ताकि मैं वो समझा सकूं तुम्हें। एफ आ गया सबको समझ? मैम एक बार एफ वाला समझा दो। अच्छा ठीक है, एफ वाला मैं बताती हूँ, अभी मुझे पता था और पूछना भी चाहिए था, क्योंकि एनसीईआरटी में ना गड़बड़ कर रखी है थोड़ी, तो इसको ठीक कर दिया। और बताओ, और बताओ, देखो डी वाला ना, अगर मुझे एफ वाला ना, मुझे एफ वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है। मैम क्या ई क्या पर अनम्यूट कर दो भाई, पहले अपने आप को सारे अनम्यूट करो। बाकी आई थिंक सारे हो गए हैं। अच्छा ई वाला भी नहीं हुआ क्या किसी का? चलो मैं सारे बता देती हूँ। DEF तीनों देख लो बेटा। देखो डी में क्या है बेटा, इधर देखो, अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट। प्लेटिनेट का मतलब क्या है बच्चे, कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा, पहले तो ये बताओ। नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो पहले अमीन लिखो, मतलब पहले प्लेटिनम लिखोगे, फिर अमीन, फिर क्लोराइडो, सॉरी ब्रोमाइडो, आई एम सो सॉरी, ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव का चार्ज आएगा। अब ये कैसे आया बच्चे, क्योंकि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकंड है, तो वो कैसे आएगी, देखो इधर x ये न्यूट्रल है 0, ये -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, इक्वल टू में -1, तो -1 से कैंसिल, तो x -2 = 0 और x आ जाएगा +2। हो गया क्लियर? अब बोलो। Yes, वाला देखो बच्चे, ई वाला जिसको डाउट था, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लेटिनम आएगा, डाइक्लोराइडो आएगा, यानी कि ये आएगा 20 इथेन 1,2 डायमीन नाइट्रेट आएगा। देखो नाइट्रेट को मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिखा था बच्चे, क्योंकि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, तो वो कैसे आएगी, x -2, ये तो 0 ही होगा, -3 = 0, तो इसलिए क्या आया बच्चे, +5 आया। क्लियर हो गया ये वाला भी बच्चे, बताओ। यस मैम। उसके बाद एफ पे आओ बेटा। एफ पे क्या है, आयरन। इसा ना एक बार लिख लो ये वाला, और ना बुक में ठीक कर लेना, आपकी बुक में ना इतना लिख के छोड़ रखा है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 क्यों आएगा, एक बार बेटा इसको डिसोसिएट करो, क्या मिलेगा, 4Fe3 + 3FeCN6 3 नेगेटिव, सॉरी 4 नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो बच्चे जो ये लिखा है ना आपने, अब ये आपके नेमिंग को सेटिस्फाई करेगा। कैसा, कैसे करेगा,
देखो Fe क्या है, +3 में है, तो देखो ये जो बाहर आयरन लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर वो +3 में है, तो ये ऐसा आएगा। और जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2 आएगी। वो कैसे आएगी बच्चे, देखो x - 6 = -4 और x आएगी +2। तो जब तक आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखोगे ना आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए, और ध्यान रखना यहाँ पे चार्ज भी देखो बैलेंस्ड है, यहाँ पे +12 का चार्ज है, यहाँ पे -12 का है, ठीक है। तो आपका कॉम्प्लेक्स भी जो चार्ज है वो भी बैलेंस्ड है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। तो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ, आप 3 कर लेना, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है बच्चे, फेरी फेरोसाइनाइड। क्या नाम होता है बेटा इसका, फेरी फेरोसाइनाइड, जो कि प्रशियन ब्लू कलर होता है। जैसे आपके पीकॉक का कलर होता है ना ब्लू सा, वैसा कलर होता है इसका, प्रशियन ब्लू कलर। आप कर लोगे सारे 6 के 6 पार्ट? यस मैम। तो ये आपको आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ठीक कर लेना, Fe4 ये, ठीक है। चलो उसके बाद आती है बारी, अब क्या, पहले क्या किया था हमने, फॉर्मूला लिखा था, अब क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। अब क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। और नामकरण कैसे करेंगे वो तुम बताओगी, सारे के सारे तुम बताओगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हैंड रेस करो बच्चे, मैं पूछूंगी। चलो ओके, सबसे पहले मुझे बताएंगी रवनीत, बताएंगी, बोलो बेटा। मैम हेक्साअमीन, वेरी गुड। कोबाल्ट, क्लोराइड। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा मैम 3। 3 आई। एग्री करते हो क्या, ये समझाऊं? यस मैम ठीक। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन बताएगा, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो बच्चे। हाँ नूर, तुम बताओ बेटा, नूर, नूर बताएंगी। बताओ बच्चे, ये किसने लॉगिन, अलजा नूर के नाम से जिन्होंने लॉगिन किया है, बताओ बेटा। मैम पेंटा अमीन क्लोराइड। एक सेकेंड मैं लिख लूं, पेंटा अमीन हाँ क्लोराइडो, नोट क्लोराइड क्लोराइडो। बच्चे। यस मैम क्लोराइडो। हाँ कोबाल्ट हाँ, and its oxidation state is 3rd वेरी गुड, and last is chloride. वेरी गुड, गुड। जो ये सही बता रहे हो ना अपने लिए क्लैपिंग कर लेना, ठीक है, मेरी साइड से, ठीक है। नेक्स्ट कौन बताएगा, ये वाला बताओ। मैं बताऊं मैम? कौन बोल रहा है बच्चे? सोनी। हाँ सोनी बताओ। पोटेशियम हाँ हेक्सासाइनो, सॉरी साइनो, नो मैम, वेरी गुड। डाइऑक्सिलेटो हाँ फेरेट। फेरेट, क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बच्चे इसकी, 3 आएगी। 3। यस मैम। ठीक है, इसका बताओ मुझे, ये क्या करोगे, इसका नाम क्या होगा? गरिमा तुम बताओ अब की बार बेटा। मैम पोटेशियम, हाँ फिर मैम स्पेस, हाँ फिर टेट्रा क्लोरिडो, हाँ, वेरी गुड। पैलेडेट, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? सेंट्रल मेटल एटम की, है ना। सेंट्रल मेटल। उसके बाद इसका नामकरण कर दो भैया, ऊपर ही कर देते हैं। इसका क्या नाम होगा, कौन बताएगा? आस्था तुम बताओगी। डाइअमीन, वेरी गुड, आगे। मैं ही बता, डायमीन क्लोराइडो मैं बताऊं? मिथाइलामाइन, देन प्लेटिनम प्लैटिनम क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्लोराइड बाद में आएगा ना। ऑक्सीजन स्टेट 2nd है इसकी। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि अमीन और मिथाइल अमीन तो तुम्हारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल। ठीक है। और तो 2 ये क्लोरीन है। सॉरी 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। ओके, इतना हो गया क्या, बस इतना ही था क्या? हाँ, ये आप आंसर मैच कर सकते हैं बेटा, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे आंसर,
ठीक है, अभी हमारे पास क्योंकि टाइम है तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, लिगेंड वाला सी टॉपिक वाला कर नहीं लेते हैं। हुआ क्या बच्चे? मैम, सी वाला नहीं हुआ, वो मैं बताऊं? सी वाला नहीं हुआ? हाँ बताओ, दो तुम बता दो। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर होगी 3। हाँ वेरी गुड, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडोफेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3। आई थिंक सबको क्लियर होगी होंगी बच्चे ये चीजें। Yes, मैम। चलो अभी हम क्या करते हैं बच्चे, लिगेंड थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये क्या होता है, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है, तो 10 मिनट लगेंगे। एक सेकेंड, चलो तो आप लिखेंगे बच्चे सारे कि लिगेंड क्या, चिलेशन क्या होती है, या आप चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार आया हुआ है पेपर में। चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं बच्चे, लिखो सारे मेरे साथ साथ। द लिगेंड may contain two or more donor atom, ठीक है, positioned in such a way that a 5 or 6 membered ring is formed है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसको जब समझाऊंगी तो बहुत छोटा सा लगेगा। is formed with the metal ion, ठीक है, then it is called चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोलोगे? चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड भी बोल सकते हो, चिलेटिंग लिगेंड। एंड द रिंग, और जो रिंग बनेगी, एंड द रिंग इज कॉल्ड, बच्चे लीव मत करो, बहुत बुरी बात है, क्या बोलेंगे? चिलेटिंग रिंग बनेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बच्चे, ठीक है, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुना। चिलेटिंग लिगेंड वही लिगेंड होंगे जिनकी डेंसिटी 1 से ज्यादा होगी, यानी कि जो आपके मोनो, स्पेशली कौन कौन होते हैं, जो आपके डाई ट्राई वाले होते हैं ना, वो चिलेटिंग, मतलब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये सारे के सारे चिलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। पहली चीज तो ये, और ध्यान रखना बच्चे, जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ध्यान से सुना, चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं, जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जब हम चिलेटिंग लिगेंड के साथ बेसिकली कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो 5 और 6 मेंबर्ड की रिंग बना देती है। क्या बनाती है? 5 और, अभी दिखाऊंगी कैसे, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। और पता है 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है स्टेबल? देखो अगर मैं बात करूं बच्चे मोनोडेंटेट लिगेंड की, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो सपोज ये आपका NH3 है, हाँ DMG, ठीक है, मान लो ये आपका NH3 है और ये मेटल के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रही है, तो ये कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट, ठीक है। इसको हम जनरली ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो अगर आपको पता हो, तो मैंने आपको उसमें एक बार बताया था ऑर्गेनिक में कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड बच्चे रोटेशन फ्री होती है, समझ लो, एक फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। जबकि आपकी जो रिंग बन जाती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आपको उसको रिंग को घुमाना है तो आपको बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा, है ना, और उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो फेवरेबल नहीं है। तो 5 और 6 मेंबर बच्चे बहुत स्टेबल होते हैं, क्योंकि रिंग बनने से एक तरह से उसके अंदर क्या आ जाती है? रिजिडिटी आ जाती है। और रिजिडिटी की क्या क्या मतलब है? रिजिडिटी का क्या मतलब है? स्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, आप घुमा नहीं सकते हो रिंग को। तो बच्चे रिंग बनने से 5 और 6 मेंबर स्पेशली उसमें क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी आ जाती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि 5 और 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 7 और 8, ठीक है। जैसे माना कि चिलेटिंग लिगेंड स्टेबल है, ध्यान से सुनो इस चीज को, माना कि चिलेटिंग लिगेंड स्टेबल है, क्यों? क्योंकि वो रिंग बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना रिंग भी कौन सी स्टेबल होगी? 5 और 6, 7 और 8 जो होती है बच्चे, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम होने की ज्यादा होने की वजह से 7 और 8 मेंबर रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात ऑर्गेनिक में ध्यान रखना। जैसे जैसे रिंग हायर मेंबर रिंग बनती जाएगी 7, 8, 9, तो ज्यादा कार्बन एटम की होने की वजह से फ्लेक्सिबल होते हैं,
ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था 8 मेंबर रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण वो सिस में भी एग्जिस्ट करता है और ट्रांस में भी एग्जिस्ट करता है। अगर आपको किसी ने मेरी ऑर्गेनिक की क्लास अटेंड की हो स्टार्टिंग में तो मैंने बताया था आपको ये, जब मैं आपको एल्कीन्स करा रही थी। ठीक है, वैसे तो वो मैं दोबारा कराऊंगी, वो तो बस एक तरह से डेमो क्लासेस थी तुम्हारी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे 5 और 6 वाली ज्यादा स्टेबल होती है 7 और 8 से। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड की तरह कैसे बिहेव करेगा। तो बच्चे यहाँ पे देखो मैंने वैसे बनाया हुआ है, ये मैंने बता दिया था कि तुम्हें बच्चे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में NO को एज अ +1 लोगे और इसमें NO को +1 लोगे, ये बता दिया था कि मैंने बेटा, एक बार बताना। नो मैम। नो मैम। यस नो मैम। मैम। नो मैम। अरे ऐसे मत बोलो, बता दिया था बेटा। जब मैंने संडे को क्लास ली थी नहीं बताया था क्या? ऐसे तो मत मैम बोलो। बताया था। मैम संडे को तो क्लास हुई नहीं थी। नहीं हुई थी मैम संडे को। वो संडे वाले क्लास में अटेंड नहीं की थी। नलायको तुमने क्लास नहीं ली। मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिंक की जो लास्ट नहीं क्लास थी उसमें आपने बताया था लास्ट में। एक सेकंड, सॉरी तुम नलायक थी, मैं नलायक, मैं भूल गई। क्लास ली थी तुम्हारे बैच की नहीं ली थी, दूसरे बैचेस की ली थी। आई एम सो सॉरी, तुम्हारी नहीं ली थी, लेकिन तुम्हारे बैच में मैंने ये चीजें जरूर बताई थी। चलो मैं फिर से बता दूंगी। ठीक है, चलो मैं फिर से बता दूंगी। देखो कैसे चिलेटिंग लिगेंड रिंग बना रहे हैं। देखो अगर आप इथाइलिन डायमीन लेते हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दोबारा बना के दिखाती हूँ तुम लोगों को। देखो इधर CH2 CH2 NH2 NH2। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे? देखो इस तरह से ये अपने लोन पे डोनेट करते हैं। तो ये कितने मेंबर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग बन रही है। ऐसी आप ऑक्सिलेटो में भी देख सकते हैं 5 मेंबर रिंग बनती है। तो ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो आप चेक करेंगे। अगर कोई बाइडेंटेट वाला है और बाकी सारे 3 ऑप्शन में मोनोडेंटेट है तो आप किस पे टिक लगा के आएंगे बच्चे? जिसमें बाइडेंटेट वाला है। ठीक है जी, ओके। ये वाला बच्चे मैंने वैसे बता दिया था, मैंने कहा था इसको ध्यान रखना। ये 2 ऐसे कॉम्प्लेक्स है, वैसे तो हम कहते हैं NO नाइट्रोसिल न्यूट्रल लिगेंड है, मैंने बताया था आप लोगों को। नाइट्रोसिल लिगेंड है, न्यूट्रल है। लेकिन सिर्फ मैंने 2 ऐसे स्पेशल केस बताए थे जिसमें NO ना एज ए हम NO+1 लेते हैं। बेसिकली NO को हम नाइट्रोसोनियम आयन मानते हैं। तो उसके लिए मैंने एक तो बताया था सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, जिसको सल्फर की डिटेक्शन में हम यूज करते हैं रिएजेंट को। एक मैंने बताया था जब आप सल्फेट की डिटेक्शन करते हैं आपके सैंपल में पता लगाने के लिए कि आपके सैंपल में सल्फेट है या नहीं, तो आप एक ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। तो ये वाला जो सेकेंड वाला लिखा है वो बेसिकली तुम्हारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसमें आप NO को क्या मानते हैं बच्चे? +1 मान के चलते हैं बेसिकली। तो इसका नाम अगर मैं आपको बोलूं तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी 1, क्योंकि हम इसमें NO को एज अ +1 मान के चल रहे हैं। अब याद आया? करवाया था ऐसा कुछ? नहीं याद आया तो अभी सीख लो। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमारे बच्चे 2 लेक्चर हो चुके हैं इसके। और आपको अगर किसी ने फोल्डर चेक किया हो तो वहां पे मैंने नोट्स वगैरह और क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको चेक किया करो। एक दिन में कम से कम 2 बार, एक बार चेक विजिट कर लिया करो कि किसी टीचर ने अपलोड तो नहीं किए। ठीक है, दूसरी चीज बच्चे आप उसे प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरी चीज ये है कि हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हमारे कोऑर्डिनेशन के, जिसमें हमने वर्नर थ्योरी, आईयूपैक नेमिंग और चिलेटिंग लिगेंड, ये सारे बेसिक वाले टर्म्स देख लिए हैं। यानी कि अब मैं क्या ये मान सकती हूँ कि तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ गई है? बोलो यस मैम। यस मैम। तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी बेटा? सैटरडे को होगी। तो तुम मुझे ये बताओ, सैटरडे को तुम आइसोमेरिज्म करोगे या VBT करोगे? जो तुम बताओगे वही करवा दोगे। आइसोमेरिज। मैम नोमेनक्लेचर की और प्रैक्टिस कर लेंगे ना। सहिष्ठा क्या कह रहे हो बेटा? मैम नोमेनक्लेचर की और प्रैक्टिस कर लेंगे स्टार्टिंग में, फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर लेंगे। समझी नहीं मैं, एक बार मेरे को ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्या कह रही हो कि सैटरडे को क्वेश्चन कर लेंगे? मैम यस मैम, आप थोड़े क्वेश्चंस पुटअप करना, फिर वो हम करेंगे और उसके बाद आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर देना। बच्चे एक्चुअल में ना क्या है मैं बताती हूँ तुम्हें। आइसोमेरिज्म ना 1 घंटा 20 मिनट का टॉपिक है, समझ रहे हो? मैं ऑलरेडी तुम्हें जब सैटरडे को क्लास लूंगी ना तो मैं 1 घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ। ठीक है, तो हाँ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन मैं
करवा सकती हूँ, लेकिन तुम प्लीज तभी मैं आपको क्या करती हूँ पहले ही उसमें दे देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, ताकि उसमें से कोई डाउट हो तो आप मुझसे आके पूछ सको। लेकिन हाँ शइस्ता, अगर बेटा हमारे पास टाइम बचता है तो मैं डेफिनेटली क्वेश्चन करवा दूंगी, अगर नहीं बचता तो फिर मेरे को यही टॉपिक आगे कंटिन्यू करवाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है बच्चे 6 आवर वाले हो तुम, है ना, ऑलरेडी पीछे चल रहे हो इतना, तो मेरे को रहता है कि मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करूं, करवाती जाऊं। तो अगर तुम्हें कोई भी बच्चे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है ना, मुझे मैसेज कर दिया करो, जैसे ही मैं फ्री होंगी ना डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, ठीक है। मैम और मैम एक आप क्वेश्चन अपना था, नंबर ये दे। ओके मैम। स्केलेटिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं? बेटा चिलेटिंग इफेक्ट ना, देखो चिलेटिंग क्या होता है ना, बेसिकली जो आपके जिनकी डेंटिसिटी 1 से ज्यादा होती है, बेसिकली जो डाइडेंटेट ट्राई टेट्रा होते हैं ना, वही चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या होता है, रिंग बनाना, ठीक है। और जो रिंग को जो कॉम्प्लेक्सेस रिंग बनाते हैं बच्चे, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं किनसे, जो रिंग नहीं बनाते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है 5 और 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है 7-8 से। दूसरा मैंने आपको दिखाया कि ऑक्जेलेटो कैसे चिलेटिंग रिंग बना रहा है, इथाइलिन डायमीन कैसे कर रहा है। हाँ हाँ आस्था बच्चे चेक कर लो, हो चुके हैं अपलोड, वर्नर थ्योरी और आयुपेक नेमिंग के नाम से अपलोड हुए होंगे, आप चेक कीजिए। सोनी आप कुछ कह रहे थे क्या? नो